जब एक नदी हजारों धाराओं में बटकर भी समुद्र में एक ही लक्ष्य की ओर बहती है, तब कोई यह नहीं कहता कि वह अलग अलग नदियां हैं। उन्हें एक ही नदी माना जाता है क्योंकि उनका ओरिजिनल सोर्स और अंतिम टारगेट एक ही होता है। वैसे ही है भारत, एक विशाल भूमि जिसमें भाषाओं, जातियों, पूजा सिस्टम और लाइफस्टाइल की अनेक धाराएं बहती हैं, लेकिन सबका टारगेट एक ही है, हमारी संस्कृति, हमारी पहचान, हमारा धर्म, जो हमें एक राष्ट्र बनाता है। एक ऐसा राष्ट्र जो विविधता में भी एक है और जिसकी आत्मा हिंदू संस्कृति में गहराई से रची बसी है। एक राष्ट्र, एक संस्कृति कोई राजनीतिक नारा नहीं है, यह उस विचार का नाम है जो हजारों साल से इस धरती पर पलता बढ़ता आया है। भारत कभी तलवारों से नहीं जुड़ा, भारत कभी युद्धों से एक नहीं हुआ, भारत एक बना जब इसकी संस्कृति ने सबको एक ही मूल भावना से जोड़ दिया हो। चाहे वो उत्तर के हिमालय हो, दक्षिण के मंदिरों की घंटियाँ, चाहे पूर्व की आरती हो या पश्चिम की होली, सब कुछ अलग दिखने के बावजूद अंदर से एक ही है। यही है हमारी ताकत, यही है हमारी पहचान। हिंदू संस्कृति कोई एक धर्म की सीमित परिभाषा नहीं है, यह जीवन जीने का एक ढंग है। यह हर जीव में ईश्वर को देखने की दृष्टि है। यह वह सोच है जो कहती है अहिंसा परमो धर्मः, वसुदेव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः। इस संस्कृति में कोई बाहरी भीतरी नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई मैं और तू का भेद नहीं है। यहाँ तो हर आत्मा ब्रह्म है, हर कण में भगवान है। जब भारत पर बार बार हमले हुए, जब बाहरी शक्तियाँ हमारी एकता को तोड़ना चाहती थी, तब भी हमारी संस्कृति हमें जोड़ती रही। जब मंदिर टूटे तो घरों को मंदिर बना लिया गया, जब भाषा पर हमला हुआ तो भावनाओं ने काम किया, जब शासन बदले तब भी हमारी पूजा, हमारी परंपरा, हमारी श्रद्धा नहीं बदली। यही हिंदू संस्कृति की अमरता है जो हर युग में अपने आप को फिर से गढ़ लेती है, लेकिन मूल से कभी कटती नहीं। आज भी अगर हम देखें तो एक छोटा बच्चा, चाहे तमिलनाडु में हो या हरियाणा में, जब वह अपने माता पिता के चरण छूता है तो उसमें केवल संस्कार नहीं, संस्कृति बोलती है। जब कोई वृद्ध व्यक्ति किसी पेड़ को जल चढ़ाता है तो वह केवल पूजा नहीं करता, प्रकृति से जुड़ने की परंपरा निभाता है। जब महिलाएं करवा चौथ या व्रत रखती हैं तो उसमें केवल व्यक्तिगत श्रद्धा नहीं, पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधने की भावना होती है। यही तो है संस्कृति जो बिना कहे भी सिखाती है, जो बिना आदेश दिए भी जोड़ती है। यह सोचने की बात है कि जब देश के हर कोने में अलग भाषा बोली जाती है, अलग रीति रिवाज होते हैं, तो क्या वह देश एकजुट रह सकता है? अगर वह केवल कानून के सहारे चले तो नहीं, लेकिन अगर वह एक ही भावना, एक ही सांस्कृतिक रग से जुड़ा हो तो वह देश ना केवल एकजुट रहता है बल्कि अमर बन जाता है। यही बात भारत पर लागू होती है। हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिए, लेकिन हमारी संस्कृति ने हमें एकता दी। हमारे नेताओं ने हमें आज़ादी दिलाई, लेकिन हमारी संस्कृति ने हमें पहचान दी। एक राष्ट्र, एक संस्कृति का अर्थ यह नहीं है कि सब कुछ एक जैसा दिखे। इसका अर्थ यह है कि हम सब अलग अलग होते हुए भी एक ही जड़ से जुड़े हो। कोई बंगाली दुर्गा पूजा करे या कोई पंजाबी गुरु पर्व मनाए, कोई मराठी गणेशोत्सव मनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक सब में वही श्रद्धा, वही सेवा, वही करुणा और वही आदर है जो हमारी संस्कृति की आत्मा है। यही वह बात है जो भारत को बाकी दुनिया से अलग बनाती है। आज जब हम आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं तो यह जरूरी है कि हम सब इस बात को ना भूलें कि अगर पेड़ को उसकी जड़ों से अलग कर दिया जाए तो वह कितना भी ऊंचा क्यों ना हो, एक दिन गिर ही जाता है। हमारी संस्कृति ही हमारी जड़ है, हमें इससे दूर नहीं जाना बल्कि इसे अपने जीवन में और गहराइयों से अपनाना है। आज अगर युवा पीढ़ी अपने इतिहास, अपने धर्म और अपने महापुरुषों और अपने त्योहारों को केवल फॉर्मेलिटी समझने लगे तो यह चेतावनी की घंटी है। हमें फिर से वही कहानी सुननी होगी, राम की मर्यादा, कृष्ण की बुद्धि, शिव की तितिक्षा और सीता की शक्ति की। हमें अपने घरों में पूजा और पठन यानी स्टडी का इन्वायरमेंट फिर से लौटाना होगा। हमें अपने बच्चों को बताना होगा कि ये संस्कृति केवल पुराने लोगों की बात नहीं है, ये तो आने वाले कल की नींव है। अगर यह संस्कृति नहीं रही तो भारत केवल एक भूगोल बन जाएगा, एक बाजार बन जाएगा, लेकिन एक राष्ट्र
नहीं रह पाएगा। एक राष्ट्र वह होता है जहां लोग एक दूसरे को केवल कानून के कारण नहीं बल्कि दिल से अपनाते हैं, और दिल से अपनाना तभी संभव होता है जब सबके दिल एक जैसी संस्कृति से धड़कते हो। यही वह विचार है जो एक राष्ट्र एक संस्कृति में छिपा है। भारत कोई पश्चिमी देश नहीं है जो केवल सत्ता या प्रशासन से चलता हो। भारत एक जीवंत संस्कृति है जो हर मंदिर की घंटी में, हर माँ की लोरी में, हर त्योहार की रोशनी में और हर ऋतु के पर्व में बसती है। इसे शब्दों में नहीं भावनाओं में समझा जा सकता है, इसे किताबों में नहीं जीवन में जिया जाता है। इसीलिए आज हम सब विकास की दौड़ में भाग रहे हैं, तब भी हमें भारत को एकजुट, समृद्ध और सशक्त बनाना है। तो हमें अपनी संस्कृति को फिर से अपना केंद्र बनाना होगा। हमें यह समझना होगा कि भारत की आत्मा को जोड़ने वाली डोरी हमारी हिंदू संस्कृति टूटनी नहीं चाहिए बल्कि और मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि जब तक यह संस्कृति जीवित है तब तक भारत ना कभी गुलाम होगा ना कभी टूटेगा। वह हर बार उठेगा, हर बार आगे बढ़ेगा, एक आत्मा के साथ, एक पहचान के साथ और एक विचार के साथ। यही है एक राष्ट्र, एक संस्कृति, यही है भारत।